हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और प्रोसेसर यानी सीपीयू के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आज हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे और इनपुट डिवाइस में भी हमारा सबसे पहला का जो डिवाइस है वो कौन सा रहेगा, कीबोर्ड रहेगा। हम सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइसेज और इनपुट डिवाइसेज में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। दोस्तों, कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंजी पटल। क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। हिंदी में कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? कुंजी पटल कहा जाता है। अब देखो, कीबोर्ड की जो संरचना का श्रेय जाता है यानी आविष्कारक कौन है, वो है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। कीबोर्ड के जो आविष्कारक हैं, आविष्कारक वो कौन है? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। कीबोर्ड किस तकनीकी पर काम करता है? दूसरा पॉइंट आता है इसमें, कीबोर्ड CUI तकनीकी पर काम करता है। CUI का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। और इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि यूजर किस प्रकार से कंप्यूटर से जुड़ रहा है, कि यूजर किस प्रकार से कंप्यूटर से जुड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेस। चित्रों के माध्यम से जुड़ रहा है, किसी टेक्स्ट के माध्यम से जुड़ रहा है, या कोई अन्य किसी प्रकार से जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। और यूजर क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर पर कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है, जो कंप्यूटर को चला रहा है। एक बार दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन कि क्वार्टी शब्द किससे संबंधित है। तो जो क्वार्टी शब्द होता है वो भी दोस्तों किससे संबंधित होता है? कीबोर्ड से ही होता है। क्वार्टी शब्द कीबोर्ड से संबंधित है। एक प्रकार का क्वार्टी कीबोर्ड होता है दोस्तों। क्या होता है? क्वार्टी कीबोर्ड होता है। तो ये क्या होता है? कीबोर्ड का एक टाइप होता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो दोस्तों, कीबोर्ड की सबसे पहली की आती है वो कौन सी आती है? ESC आती है। कीबोर्ड की जो सबसे फर्स्ट की आती है, कीबोर्ड की फर्स्ट, कीबोर्ड की फर्स्ट की वो कौन सी आती है? ESC। कौन सी आती है? ESC। और पूरा नाम होता है स्केफ। लास्ट की कौन सी होती है दोस्तों? कीबोर्ड की लास्ट की आती है इंटर। कौन सी आती है दोस्तों? इंटर आती है, जिसपे इस प्रकार से सिंबल होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आएगी कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस होती है दोस्तों। कौन सी होती है? कीबोर्ड की सबसे बड़ी की वो की कौन सी होती है? स्पेस होती है, ठीक है ना। और अब देखो, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज पाई जाती है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलो बात करते हैं एक एक कीज की।
कीबोर्ड पर अलग अलग कीज पाई जाती है, जिनमें सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी की पाई जाती है? फंक्शन की। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? फंक्शन की। और ये होती कौन सी है? F1 से लेकर F12 तक की जो संख्याएं होती है वो कौन सी कहलाती है? फंक्शन की कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों? फंक्शन कीज कहलाती है। संख्या F1 से F12 तक संख्या में कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। दूसरी की कौन सी आती है 2 नंबर पर? अल्फाबेट की। अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज कौन सी होती है? जो ए से लेकर जेड तक होती है और संख्या में कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 26 होती है। वो की कौन सी कहलाती है? अल्फाबेट की कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अल्फाबेट की कहलाती है। 3 नंबर पे आती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीज ये कौन सी होती है? जो 0 से लेकर 0 से 9 तक की जो कीज होती है वो होती है न्यूमेरिक की, और संख्या में कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद में आता है एरो कीज। एरो कीज कितनी होती है दोस्तों? एरो कीज होती है 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब एरो कीज होती कौन सी है? जो आप कीबोर्ड देखते हो तो कीबोर्ड के राइट साइड में कुछ इस प्रकार की की होती है दोस्तों। इस प्रकार की 4 कीज होती है जिन पे एरो के सिंबल होते हैं। होते या नहीं होते? जिन पे क्या होते हैं दोस्तों? एरो के सिंबल होते हैं। इस की को बोला जाता है अप एरो की, इसको बोला जाता है राइट एरो की, इसको बोला जाता है डाउन एरो की, और ये कौन सी होती है? लेफ्ट एरो की होती है। जब एरो कीज पढ़ेंगे तब एरो कीज के काम होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप। उसके बाद में आती है एक कैरेक्टर कीज। दोस्तों कैरेक्टर कीज कौन सी होती है? जितने भी सिंबल वगैरह होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? इसमें आते हैं, कैरेक्टर कीज में। एक आती है स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज की। अब देखो दोस्तों, स्पेशल पर्पज कीज में बहुत सारी कीज होती है। टॉगल की होती है, कॉम्बिनेशन की होती है, इंटर होती है, बैक स्पेस होती है, पेच अप होता है, पेच डाउन होता है, होम होता है, एंड होता है, टेब होता है। ये सारी कीज किस में आती है? स्पेशल पर्पज कीज में आती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 नंबर की फंक्शन की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज दोस्तों, फंक्शन कीज संख्या में आपको बताइए कितनी होती है? 12 होती है। और कौन सी होती है? F1 से लेकर जो F12 तक की कीज होती है वो कौन सी होती है? फंक्शन की होती है। फंक्शन की में सबसे पहली फंक्शन की आती है, देखो इनके कार्य होते हैं, कुछ मोस्ट की होती है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले की जाती है वो आती है F1। कौन सी आती है दोस्तों? F1। और F1 का जो काम होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? हेल्प का होता है। क्या काम करती है F1? हेल्प। F2 रीनेम। F3 सर्च। और F4 की बात करें तो दोस्तों F4 को आप Alt प्लस F4 का प्रयोग करते हो तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। किसका प्रयोग करते हो? F4। Alt के साथ में F4 का प्रयोग करते हो तो आपका कंप्यूटर क्या होता है? शट डाउन हो जाता है। F5
F5 का उपयोग किया जाता है रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश या रीलोड के लिए। F6 का उपयोग किया जाता है बूटिंग के लिए। और दोस्तों एक नोट लगा कर लिख लेना कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्टार्ट करने की। नोट लगा कर लिख लेना कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बूटिंग कहलाती है। ठीक है, F6 तक की बात होगी। F1 का काम क्या होता है? हेल्प। F2 का काम क्या होता है? रीनेम। F3 का काम क्या होता है? रिसर्च। F4 का अल्ट के साथ में प्रयोग करते हैं आपका कंप्यूटर क्या होता है? शटडाउन। F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए, रीलोड करने के लिए। F6 का प्रयोग बूटिंग के लिए। और नोट लगाकर लिखा है कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। अब आगे बात करते हैं कि F7 का काम क्या होता है। F7 का काम होता है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किसकी का प्रयोग किया जाता है? 7 का। और इसका प्रयोग हम शिफ्ट के साथ में करते हैं। शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? समानार्थी शब्द खोजने के लिए। समानार्थी शब्द खोजने के लिए किसकी का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है। अब आती है F11। दोस्तों वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं F8, F9 और F10 तक, तो हम सीधा ही F11 पे आए। F11 का काम क्या होता है कि कोई भी आप ब्राउजर में काम कर रहे हो तो वहां पर आपके ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? फुल स्क्रीन मोड के लिए। F12 का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो F12 का प्रयोग किया जाता है सेवेज के लिए। किसके लिए किया जाता है? सेवेज के लिए किया जाता है। दोस्तों किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ओपन कंट्रोल प्लस ओ होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस ओ होती है। प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी होती है। कॉपी करने की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी होती है। और पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी होती है। तो ये थी फंक्शन की। आगे की कौन सी थी? अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कितनी होती है? 26 होती है। कौन कौन सी होती है? ए से जेड तक की होती है। उसके बाद में आती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की कौन सी होती है? 0 से लेकर 9 तक होती है और संख्या में कितनी होती है? 10 होती है। आगे जो की आती है वो आती है एरो की। एरो कीज। एरो कीज कितनी होती है? संख्या में 4 होती है। और होती कौन सी है? जो कीबोर्ड की राइट साइड में कुछ इस प्रकार की की होती है जिन पे एरो के सिंबल होते हैं। दोस्तों इसको बोला जाता है अप एरो की, इसको बोला जाता है राइट एरो की,
इसको बोला जाता है डाउन एरो की, और इसको बोला जाता है लेफ्ट एरो की। जो ये की होती है इन्हीं को क्या बोला जाता है, एरो कीज बोला जाता है। ठीक है, संख्या में कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो इनका एक एक का काम होता है, वो क्या होता है। सबसे पहली की आती है अप एरो की। अप एरो की, अप एरो की किस जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका काम देखो, कर्सर को एक लाइन, कर्सर को एक लाइन ऊपर लाने के लिए या कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, अप एरो की का। किसका प्रयोग किया जाता है, अप एरो की का। दूसरा पॉइंट आता है इसमें डाउन की, डाउन एरो की। डाउन एरो की कौन सी होती है दोस्तों, कर्सर को एक लाइन नीचे लाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, डाउन एरो की का प्रयोग किया जाता है। देखो अप एरो की का प्रयोग कहां किया जाता है कि कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए किस एरो की का प्रयोग करते हैं, अप एरो की का। और डाउन एरो की का प्रयोग कहां करते हैं कि कर्सर को एक लाइन नीचे लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब आती है लेफ्ट एरो की। लेफ्ट एरो की 3 नंबर पे जो की आती है वो कौन सी आती है, लेफ्ट एरो की। कर्सर को एक कैरेक्टर बाईं ओर लाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट एरो की का प्रयोग करते हैं कि कर्सर को एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड में लाने के किस की का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट एरो की का। अब देखो दोस्तों एक कैरेक्टर कैसे, जैसे मान लीजिए एक टेक्स्ट लिखा मैंने कंप्यूटर, एक शब्द लिखा कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने पर जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर है। अब हमें इसको यहाँ पर लाना है कर्सर को, तो क्या होता है भाई, एक कैरेक्टर बाईं ओर ही तो आ रहा है, इस आर के बाईं ओर नहीं आ रहा है क्या। तो एक कैरेक्टर बाईं ओर लाने के लिए हम किस एरो की का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट का प्रयोग करेंगे। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि माउस को यहाँ क्लिक कर दो, आ जाएगा। तो माउस को हम क्लिक न करके डायरेक्टली किससे कर सकते हैं, लेफ्ट एरो की से कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक वर्ड के या एक शब्द के बाईं ओर आने की शॉर्टकट की। तो वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की होती है कि एक शब्द के आपको पूरी तरह बाईं ओर आना है पूरे शब्द के, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का। और किसको लाने के लिए करते हैं, कर्सर को।
कि कर्सर को एक शब्द बाईं ओर लाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की होती है। और दोस्तों कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। क्या होती है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। कर्सर को कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की, दोस्तों वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। क्या होती है दोस्तों, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की। अगर आपको कोई शब्द आपको सिलेक्ट करना है तो आप किस की का प्रयोग करोगे, आपको मान लीजिए कर्सर के बाईं ओर को कोई कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आगे आती है राइट एरो की। राइट एरो की 4 नंबर आती है राइट एरो की। अब राइट एरो की का काम क्या होता है कि कर्सर को एक कैरेक्टर दाईं ओर ले जाने के लिए, किस की का प्रयोग करते हैं, राइट एरो की का। अब मान लीजिए कि कर्सर के एक कैरेक्टर को नहीं, आपको एक शब्द के दाईं ओर जाना है तो किसका प्रयोग करते हैं, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने की शॉर्टकट की। तो 10 कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। इससे क्या हो जाएगा, कर्सर आपका एक शब्द है वो कहां चला जाएगा, दाईं ओर चला जाएगा। ठीक है, आगे आता है दोस्तों कि कर्सर के दाईं ओर के एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करने की
शॉर्टकट की। तो दोस्तों वो क्या होती है, शिफ्ट प्लस राइट एरो की। क्या हो जाएगी, शिफ्ट प्लस राइट एरो की। क्या हो जाती है दोस्तों, शिफ्ट प्लस राइट एरो की। ये किसकी शॉर्टकट की हो जाती है, कर्सर के दाईं ओर के एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट प्लस राइट एरो की होती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।